For today, that is lab activity, I would like to invite Dr. S.K. Verma, who is Assistant Professor of Chemistry at Government Dungar College, Bikaner. आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमएससी तथा एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर से पीएचडी की है। एक बुक, कई रिसर्च पेपर्स, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तथा कॉन्फ्रेंसेज में आपकी कई प्रेजेंटेशंस तथा इनवाइटेड टॉक्स हैं। Apart from his subject expertise, he has keen interest in e-learning and e-content development in chemistry. He has trained faculty members of college education in many areas like video creation through OBS software, video editing through OpenShot software, creation of 3D model in chemistry through JMOL application, and setting up virtual lab through Chem Collective VLab software. अब जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो विजिबल है और हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इन केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसको कुछ स्टेजेस में प्रोसीड करेंगे और ये हमारे स्टेजेस होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज आखिर होते क्या हैं और इंडिया में कौन कौन से मेजर OER इनिशिएटिव्स चल रहे हैं और लास्ट में हम लोग देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसमें कौन से OER अवेलेबल हैं, कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जो हमें हमारी लर्निंग में, टीचिंग में, रिसर्च में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई है, यहाँ पर एक वार्निंग है, ये एक बुक से ली हुई है। आप अंडरलाइन किए हुए सेंटेंस को पढ़ सकते हो। यू शुड नॉट अटेम्प्ट टू कॉपी फुल्ली और पार्शियली द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक इन any manner, otherwise legal action will be taken according to the Indian Copyright Act 1957। चलिए एक और आपको इमेज दिखाता हूं। ये भी एक जो केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, मीजलर एंड टार, वहां से लिया हुआ इमेज है और यहां पर भी आप अंडरलाइन किया हुआ जो सेंटेंसेज हैं वो आप पढ़ सकते हैं। मैं रीड करके बताता हूं आपको। नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन मे बी रिप्रोड्यूस्ड, स्टोर्ड in or introduced in a retrieval system or transmitted in any form or by any means। आगे इन्होंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल, फोटोकॉपिंग, रिकॉर्डिंग और अदरवाइज और सेंटेंस लिख दिया। मतलब आप कैसे भी करके इसके जो मटेरियल है उसको यूज नहीं ले सकते, अदरवाइज ए लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। तो ये हमने दो बुक्स का एक वो देखा और अब हम चलते हैं। मान लेते हैं आपको कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री का एक टॉपिक चाहिए और आपने क्रोम पे ब्राउज किया और आपको ये वेबसाइट मिली, मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए कुछ इमेजेस लेने हैं पढ़ाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस भी हैं, आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। और कुछ यहाँ पर एनिमेशंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ये देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे एक एनिमेशन भी चल रहा है। आप यहाँ से भी इसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं वो तो हम अभी देखेंगे। और कुछ इमेजेस हैं, काफ़ी सारे फ्लोचार्ट डायग्राम हैं। तो अब इसे आप यूज़ ले सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। और अब शायद आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया है कि आप इसे यूज ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ये देखिए, सबसे नीचे ही नीचे आप यहां देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कॉपीराइट 2021 मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं इसको और थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको ये नजर आए। ये देखिए, सबसे नीचे ही नीचे जहां पर मेरा कर्सर है अभी, कॉपीराइट। तो इसका मतलब आप इस वेबसाइट से कुछ भी नहीं ले सकते। आप यहां देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इससे आप मटेरियल यूज नहीं ले सकते। यही मेरे कहने का तात्पर्य था। तो फिर हम कर क्या सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी हमारा जो मैटर है वो हमें डिजाइन करना है, तो उसके लिए हमें कंटेंट हम कहां से ले सकते हैं? दो ही रास्ते हैं। या तो हम हमारा खुद का मटेरियल डेवलप करें, हम खुद बनाएं, या फिर जो अवेलेबल मटेरियल है उसे यूज लें। अवेलेबल मटेरियल कौन सा? जो पब्लिक डोमेन में है या फिर क्रिएटिव कॉमन्स जो ओपन लाइसेंसिंग है उसमें रजिस्टर्ड है। और ओपन लाइसेंसिंग जो होती है क्रिएटिव कॉमन्स, उसमें जो मटेरियल रजिस्टर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। यानी कि यहाँ पर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज
हमारी हेल्प कर सकते हैं और हम हमारा जो कंटेंट है, टीचिंग कंटेंट है या लर्निंग कंटेंट है, रिसर्च पर्पस के लिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो हैं उनकी हम लोग हेल्प ले सकते हैं। चलिए देखते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज आखिर होते क्या हैं। ये टीचिंग लर्निंग रिसर्च मटेरियल है जो पब्लिक डोमेन में है और ओपन लाइसेंस की कैटेगरी में इनको रिलीज किया गया है एंड दैट परमिट्स नो कॉस्ट एक्सेस, यानी कि आपका कोई कॉस्ट नहीं लगना है। यूज आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, अडेप्टेशन कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय अदर्स और विद नो और लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन। चलिए एक और देखते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होते क्या हैं। ये डिजिटाइज्ड मटेरियल हैं available freely and openly for educators, students and self-learners and to use and reuse for teaching, learning and research। तो उम्मीद करता हूँ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का मीनिंग हम लोग सही तरह से ले पाए हैं। अब देखते हैं कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में आखिर कौन कौन से मटेरियल आते हैं। तो यहाँ पर फुल कोर्सेज भी हो सकते हैं, कोर्स मटेरियल हो सकते हैं, मॉड्यूल्स हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक हो सकते हैं, स्ट्रीमिंग वीडियो, टेस्ट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड सो मैनी टूल्स, मटेरियल्स और टेक्निक्स यूज्ड टू सपोर्ट एक्सेस टू नॉलेज। यानी कि इस तरह की बहुत सारी चीजें ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आती हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वीडियो हैं, टेक्स्ट बुक हैं और काफी सारा जो स्टडी मटेरियल है वो। अब जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, इसमें जो ओपन वर्ड है, what is the meaning of this open category? ओपन मीन्स इनकी जो लाइसेंसिंग होती है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की, वो ओपन लाइसेंसिंग होती है। और ओपन लाइसेंसिंग क्या है, ये है आपके सामने। ओपन लाइसेंसिंग है क्रिएटिव कॉमन्स, क्रिएटिव कॉमन्स कैटेगरी में इनकी लाइसेंसिंग होती है। और क्रिएटिव कॉमन क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज ए नॉन प्रॉफिट दैट ऑफर्स एन अल्टरनेटिव टू फुल कॉपीराइट। यानी कि OER और कॉपीराइट, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्लियरली रिलेशन पता चल गया है कि OER आप यूज लेंगे तो कॉपीराइट का कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है, बशर्ते कि जो जिस क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग की कैटेगरी में उसकी लाइसेंसिंग हुई है उसकी कंडीशंस को हम लोग फॉलो करें। अब यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन जो लाइसेंसिंग कैटेगरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम एक छोटा सा इसका ये देख लेते हैं कि कॉपीराइट और क्रिएटिव कॉमन्स में डिफरेंस क्या होता है। तो कोई भी कंटेंट होता है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए मेनली 3 कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं। या तो हम उसे पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दें जहां पर पब्लिक के पास सेम राइट्स चले जाते हैं जो ऑथर के पास होते हैं। एक है कॉपीराइट कैटेगरी, कॉपीराइट में सारे जो राइट हैं वो क्रिएटर के पास रिजर्व रहते हैं। इनके बीच की जो कैटेगरी है वो है क्रिएटिव कॉमन्स जो ओपन लाइसेंसिंग है। यहाँ पर बहुत सारे राइट जो पब्लिक है, जो यूज़र है उसे मिल जाते हैं बहुत सारे राइट, और वो उसे यूज़ ले पाते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, उसे इम्प्रूव कर पाते हैं, अपना कंटेंट डिज़ाइन कर पाते हैं। डिपेंड करता है कि क्रिएटिव कॉमन्स में लाइसेंसिंग कंडीशन क्या है। तो ये हमने देख लिया ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होते क्या हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में ओपन यानी कि क्रिएटिव कॉमन कंडीशंस क्या होती हैं। अब बात करते हैं इंडिया में OER के मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। तो बहुत सारे मेजर इनिशिएटिव्स हैं, आप लोग जानते हैं, बहुत सारे फेमस मेजर इनिशिएटिव्स हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। CCE कंटेंट जो CEC न्यू दिल्ली इसको ऑपरेट कर रहा है, CEC लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी ये भी CEC न्यू दिल्ली है। इसके बाद में सेकंड लास्ट में आप देखिए ज्ञान कोश, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान कोश ये इग्नो इसको ऑपरेट कर रहा है, इग्नो इसको चला रहा है। उसके बाद में हम अगली स्लाइड में फिर लेते हैं। और PG पाठशाला, इनफ्लिपनेट सेंटर, ये तो आपने काफ़ी नाम सुना होगा, यूज़ लेते होंगे। यंत्रा देखिए IIT बॉम्बे ऑपरेट इसको कर रहा है, जहाँ पर रोबोटिक्स जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको रोबोटिक्स सिखाई जाती है फ्री में। माई क्लासरूम, माई क्लासरूम है, ये आपके लिए फ्री लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। आप अपनी ऑनलाइन क्लास यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं और बच्चों की क्लास यहाँ पर ले सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इसी के साथ NCERT और MHRD मिलकर के नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मेंटेन कर रहे हैं। नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी निस्केर न्यू दिल्ली, इसी के साथ NPTEL का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इस तरह से ढेर सारे
इंडिया में ढेर सारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं और जिन प्रतिभागियों ने अपना माइक ऑन किया हुआ है उनसे निवेदन है कृपया अपना माइक ऑफ रखें। और इसी के साथ देखिए काफ़ी सारे और भी हैं और कई स्टेट्स भी आगे आ रहे हैं, अपने OER कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं। हाल ही हमने सुना CG स्कूल, छत्तीसगढ़ ने एक CG स्कूल बना करके एक पोर्टल बनाया है, उस पर काफ़ी सारे OER कंटेंट अवेलेबल है। इसी तरह से कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक OER रिपोजिटरी बनाई है, वहाँ भी काफ़ी सारे OER मटेरियल अवेलेबल हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे OER में इनिशिएटिव चल रहे हैं इंडिया में। और इसके लिए हम लोग छोटा सा हम लोग एक कोई भी OER की वेबसाइट है उसको विजिट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के OERs अवेलेबल हैं इंडिया में। तो हम लोग एक वेबसाइट पे चलते हैं, सक्षत। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा आपके सामने ये जो सक्षत पोर्टल है उसकी वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करता है। और जो NME ICT है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, उसके थ्रू ये जो सक्षत पोर्टल है ये काम करता है। और आपके सामने ये जो इमेजेस फ्लो हो रही है, देखिए स्वयं प्रभा फ्री टीवी चैनल है, हम लोग जानते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल इसको IIT बॉम्बे मेंटेन करता है और इस पे बहुत सारे केमिस्ट्री के सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं, उनके वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। आगे चलते हैं, स्वयं प्लेटफॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं, सारे कोर्सेज के बहुत सारा फ्री मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है OER कैटेगरी में। इसके अलावा आप लोग ये देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, और इसके अलावा है समर्थ गवर्नमेंट पोर्टल है, वो भी जो IGNOU है उसको मेंटेन करती है। तो हम लोग एक ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे, कुछ ही ले पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कॉर्नर में एक चीज़ लिखी हुई है, वो शायद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती है। ये देखिए अब आपके सामने जहां मेरा कर्सर है वहां लिखा हुआ आ रहा है वन इंडिया वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि इन्होंने जो जितनी भी तरह के सारे जो इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक कर दिया। और देखते हैं वो उसकी वेबसाइट पे ही चलते हैं सीधे ही कि वो वन इंडिया वन डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है। ये रहा वो आपके सामने। और हायर एजुकेशन की कैटेगरी मैंने पहले से ही ओपन की हुई है, आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज ब्राउज कर सकते हैं, अपना मटेरियल ले सकते हैं। केमिस्ट्री भी कैटेगरी जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ केमिस्ट्री लिखा हुआ है, फिजिकल और बेसिक साइंसेज में। तो इस तरह से ही देख सकते हैं आपकी फ्री जो कंटेंट है OER है वो डेवलप करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी सारे एफर्ट्स हो रहे हैं। इसके अलावा सक्षत पोर्टल पे और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। जैसे ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएट का जो टैब है वहाँ मैं कर्सर लेके गया, यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है साथियों। यहाँ पर स्वयं प्रभा स्पोकन ट्यूटोरियल FOSSEE इसकी हम बात करेंगे। शोध सिंधु शोध गंगा, इन सब से तो हम लोग परिचित हैं ही। वर्चुअल लैब पे अभी मेरा भी कर्सर है, वर्चुअल लैब भी हम लोग देखेंगे किस तरह से काम करती है। शोध शुद्धि में जो प्लेजरिज्म डिटेक्शन का सॉफ्टवेयर है और जो काफ़ी हम लोग उसे यूज़ लेते हैं, हमारे जो भी रिसर्च गाइड हैं वो आजकल इसे यूज़ लेते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी कोई भी हो। EPG पाठशाला है, समर्थ है, बादल है, एक फ्री क्लाउडिंग फैसिलिटी भी दी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसी तरह से आप अंडर ग्रेजुएट में जाएंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं वो हम ले लेते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं इसमें कि किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग ये हमने वन इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी देख लिया है। और ये देखिए ये एक MHRD का मिशन है, जो इसका मिशन का नाम है FOSSEE। इसमें क्या करते हैं, जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है फैकल्टी मेंबर्स को। तो यहाँ पर अभी देखिए एक सॉफ्टवेयर जो है उसकी ओपन फॉर्म और साइलैब की जो वर्कशॉप है वो ये बता रहा है कि कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो आ रहा है। कैम कलेक्टिव वर्चुअल लैब की भी वर्कशॉप होने वाली है। ये देखिए आपके सामने नोटिफिकेशन चल रहा है जहां मेरा कर्सर अभी चल रहा है। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि फैकल्टी मेंबर्स को फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो सिखाए जाएं, ताकि उनकी जो स्किल्स हैं वो बेहतर से भी बेहतर हो सके। और तो इस तरह से ओपन सोर्सेज जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जो टूल्स हैं वो हमारे काफ़ी काम के हो सकते हैं और हमें उन्हें ही प्रमोट करना चाहिए, उन्हें ही हमें यूज़ लेना चाहिए। तो ये था FOSSEE
इसके अलावा हमने बात की थी अभी स्पोकन ट्यूटोरियल जो आईआईटी बॉम्बे बना रहा है। ये मैं हूं साथियों स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर, और आपको यहां पर केमिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल फ्री में अवेलेबल हो सकते हैं और हैं यहां पर, और आप उन्हें देख करके, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्यूटोरियल हैं, आप उन्हें देख करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहां पर सीख सकते हैं। आप यहां पर जैसे ही सर्च करेंगे यहां पर आ जाएगा, और आप जैसे ही केमिस्ट्री यहां पर सेलेक्ट करेंगे या जो सॉफ्टवेयर लेंगे, ये देखिए ये जहां पर मेरा कर्सर है अभी, वहां पर काफ़ी सारे जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, फ्री सॉफ्टवेयर हैं केमिस्ट्री के, उनके ट्यूटोरियल स्पोकन ट्यूटोरियल पे अवेलेबल है। आईआईटी बॉम्बे इसे मेंटेन करता है। अभी हम ज़्यादा बात इसकी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से एक जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसे आईआईटी खड़गपुर मेंटेन कर रहा है, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया, वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया। और इन्होंने एक सिंगल लाइब्रेरी क्रिएट कर दी, और इसमें आप देखिए स्कूल हो, एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, कोई भी तरह की एजुकेशन हो, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे मटेरियल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और लेफ्ट कॉर्नर में जैसे ही आप ब्राउज में जाएंगे, ब्राउज कर सकते हैं बाई सब्जेक्ट, बाई सोर्स, बाई टाइप्स, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से OER क्रिएट करने के लिए और पब्लिक को अवेलेबल कराने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं। एक और इग्नू भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रहा है, वो है ई ज्ञान कोश। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर इग्नू का बहुत सारा मटेरियल आपको वहाँ पर एज इट इज़ मिल जाता है। तो इस तरह से साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से OER क्रिएट किए जा रहे हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में। अब बात करते हैं हम लोग OER इन केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में कौन कौन से OER अवेलेबल हैं, तो हम लोग बहुत ही शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि यहाँ पर डिले काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। तो OER केमिस्ट्री में जो हैं वो, उनमें हम लोग सबसे पहले लेंगे कि प्रैक्टिकल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कौन कौन से वर्चुअल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वो है वी लैब बाई MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको सीधा लेके चलता हूं उसकी वेबसाइट पे, और हम देखते हैं कि वी लैब से हम किस तरह से स्टूडेंट को, ये देखिए, प्रैक्टिकल का डेमो दे सकते हैं। ये आपके सामने वी लैब की वेबसाइट है, और हमने इसमें ऑलरेडी, हाँ, ये आपके सामने वर्चुअल लैब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, और इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको दिख रही है। ये देखिए केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेज मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसमें पहले से ही आपको दिख रहा होगा। ये देखिए क्वांटम केमिस्ट्री लैब में IIT हैदराबाद कंट्रीब्यूट कर रही है। मोलिकुलर फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो प्रैक्टिकल हैं वो IIT हैदराबाद के पास हैं। इसी तरह से हम चलेंगे मोलिकुलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो भी IIT हैदराबाद है। इसी तरह से हम फिजिकल केमिस्ट्री में अमृता जो विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अमृता जो यूनिवर्सिटी है उसके पास है। इसी तरह से ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट है वो भी अमृता, आप सबसे नीचे देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो भी अमृता जो विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। हम ये जो वेबसाइट है वर्चुअल लैब की, और ये किस तरह से हम इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स को डेमो दे सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट में बताऊंगा। मैं यहाँ पर मेरा कर्सर को आप ध्यान से देखिए, कर्सर पे नजर रखिए। कर्सर मेरा क्या कर रहा है, कर्सर है अभी मोलिकुलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी लैब के ऑप्शन पे। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा साथियों, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट अवेलेबल हैं ये आ जाएंगे हमारी स्क्रीन पर। आप देख सकते हो अभी इसमें इंट्रोडक्शन वाला टैब खुला है, मैंने लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट वाले टैब को क्लिक किया, ढेर सारे लिस्ट आ गई है। मैं एक लेता हूं बहुत सिंपल सा, इफेक्ट ऑफ सैंपल पाथ लेंथ डिपेंडेंस ऑफ एब्जॉर्बेंस लैम्बर्ट लॉ, उसका एक्सपेरिमेंट मैंने सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पर थ्योरी में जाएंगे, उसकी आपको थ्योरी मिल जाएगी। आप ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। प्रोसीजर में जाएंगे, प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। और सिमुलेटर में देखिए, सिमुलेटर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू गो टू लैब, वैसे ही आप जो वी लैब का सिमुलेटर इंटरफेस है उस पर स्विच ओवर हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इसे क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही साथियों आपके सामने अब ये एक्सपेरिमेंट वर्चुअली परफॉर्म होगा। हालांकि बहुत सिंपल सी बात है कि वर्चुअल थिंग्स दे कैन नॉट रिप्लेस द रियल लैब सिचुएशंस, लेकिन ये रियल लैब सिचुएशंस में जो एक्सपेरिमेंट है उसे डेमोन्स्ट्रेट हम बच्चों को करते हैं, और
बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, उनको सिखाने में हमारी मददगार हो सकती हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट देखिए होगा कैसे, बहुत सिंपल सा है। इसमें नीचे आप सबसे नीचे देखेंगे तो स्टेप नंबर 1 आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पर स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है, टर्न ऑन इंस्ट्रूमेंट बाई क्लिकिंग ऑन द पावर बटन। तो ये कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट को टर्न करो। ये मैंने जैसे ही क्लिक किया, यूवी डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को जैसे ही क्लिक किया वो ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में अब स्टेप नंबर 2 आ गया कि बीकर को क्लिक करो। बीकर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो जो डेस्क है जहां पर हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वहां पर आ गया। कॉनिकल फ्लास्क को क्लिक करूंगा, कॉनिकल फ्लास्क भी आ गया। अब जैसे ही मैं कॉनिकल फ्लास्क को क्लिक करूंगा, इसका जो लिक्विड है वो बीकर में ट्रांसफर हो गया। और अब स्टेप नंबर 4 माइक्रोपिपेट लूंगा मैं। माइक्रोपिपेट यहां पर आ गई, उसे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा उसने जो लिक्विड माइक्रोपिपेट में ट्रांसफर हो गया। अब हमें करने क्या है, ये देखिए 3 डिफरेंट यहां पर। अब हम देखिए जो बीयर लैम्बर्ट लॉ है उस पे जो पाथ लेंथ है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, पाथ लेंथ का एब्जॉर्बेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर इन्होंने 3 तरह के जो क्यूवेट हैं वो दिखाए हुए हैं। 10 mm का क्यूवेट मैंने प्लेटफॉर्म पे ले लिया है, 5 mm का और 1 mm का और यहाँ पर बचा हुआ है। तो इस तरह से 10 mm वाले में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये देखिए इसमें क्यूवेट में लिक्विड आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की लिड को ओपन करेंगे। ये मैंने इसमें आपको दिख रही होगी, क्यूवेट इसमें ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब ये रेफरेंस भी आ गया है और अब जैसे ही मैं यहाँ से इसे क्लिक करूँगा ये बंद हो गया। अब लास्ट स्टेप है साथियों, मुझे जैसे ही मैं ये जो मॉनिटर दिख रहा है इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करते ही ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने लग जाएगा। और अब आप ध्यान से देखिए, मैंने दबाया स्कैन का बटन, स्कैनिंग हो रहा है सैंपल और हमें जल्द ही मिलने वाला है इसका स्पेक्ट्रा। इस तरह से, तो इस तरह से मैंने 10 mm का जो 10 mm की क्यूवेट है जिसमें पाथ लेंथ 10 mm है वो मैंने ली थी। इस तरह से आप 5 mm की ले सकते हैं, 1 mm की ले सकते हैं। स्टूडेंट्स को बीयर लैम्बर्ट लॉ पूरा अच्छी तरह से डिजिटली एक्सप्लेन कर सकते हैं और बाद में उनको कह सकते हैं कि अब आप लोग रियल लैब सिचुएशन है उसमें ये प्रैक्टिकल करके देखिए। बेसिकली इन एक्सपेरिमेंट्स का हमारा टारगेट होता है कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना और प्रैक्टिकल को डेमोस्ट्रेट करना। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से वर्चुअल प्रैक्टिकल कराने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी बड़ा जो इनिशिएटिव है वो चलाया जा रहा है। और वर्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो आपको शायद 19 तारीख को शैलेंद्र जी और IIT बॉम्बे से स्नेहलता कलियपन मैडम हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। कैम कलेक्टिव वर्चुअल लैब सॉफ्टवेयर, ये देखिए ये कैम कलेक्टिव वर्चुअल लैब सॉफ्टवेयर है और इसकी हेल्प से आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे ये हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से OER हैं। आप लोग ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हमें ढूंढने हैं केमिस्ट्री में OER। मान लेते हैं हमें कुछ भी नहीं पता है और हम अब सीधा केमिस्ट्री में जो OER हैं वो ढूंढने वाले हैं। मैंने क्रोम में नया टैब ओपन किया और यहाँ पर मैंने टाइप किया OER इन केमिस्ट्री और ये मैंने कर दिया इसको सर्च। जैसे ही मैंने सर्च किया मेरे सामने एक लिस्ट आ गई है, काफ़ी सारी लिस्ट आ गई है। हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले पहला जो लिंक आपके सामने है जहां मेरा कर्सर है, केमिस्ट्री ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, इसे हम क्लिक करते हैं साथियों और देखते हैं क्या लिस्ट ओपन होती है और क्या सच में ही हमें केमिस्ट्री के ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मिल पाते हैं। ये मैंने इसे नए जो टैब में है वहाँ ओपन किया है और देखते हैं क्या ओपन होता है। यस, ये हमारे सामने आ गए हैं। हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसने जो केमिस्ट्री के OERs हैं उनको लिस्ट किया हुआ है और वो लिस्ट हमारे सामने आ गई है। ये देखिए मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री के OER मिलते जाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो गए केमिस्ट्री के OER। जैसे हमने अभी बात की थी कि OER कैटेगरी में बुक्स भी हो सकती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक कलेक्शन आपके सामने आ गया है। BC ओपन टेक्स्ट बुक है, कैम विकीकोर है, लिब्रे टेक्स्ट केमिस्ट्री, इसकी हम बात करने वाले हैं। ल्यूमेन लर्निंग, ये देखिए ल्यूमेन लर्निंग जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है, ल्यूमेन लर्निंग भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के उनका डेटा और उनकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल होगी। इसी तरह से मेरलोट है, काफ़ी फेमस है, और OER कॉमन्स भी है, ओपन स्टेक्स है केमिस्ट्री में। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री की काफ़ी सारी बुक्स हैं वो फ्री मिल जाएगी और ओपन टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी है। अब यहाँ पर
हाँ, केमिस्ट्री कोर्सेज है। केमिस्ट्री कोर्सेज में देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ओपन कोर्सवेयर स्टार्ट किया हुआ है। आपने MIT का नाम सुना होगा, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। उसने भी अपने ओपन कोर्सवेयर चालू किए हैं और काफ़ी सालों से कर रखा है। 20 सालों से उनके ओपन कोर्सवेयर शुरू हैं। ये देखिए खान एकेडमी के जो वीडियोज़ हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये देखिए यहाँ पर MIT के ओपन कोर्सवेयर यहाँ पर आ गया है। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहीं रहेंगे। टॉप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, है ना। और हम आगे नहीं जाएंगे, हम MIT के ओपन कोर्सवेयर लेते हैं। ये देखिए MIT इतना जो फेमस, इतना रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी OER में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और अपने ओपन कोर्सवेयर हैं वो इन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं। ये देखिए आपके सामने वेबसाइट है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के MIT ओपन कोर्सवेयर पोर्टल की। इसमें आप जाकर के कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका जो मटेरियल अवेलेबल है वो आप यूज़ ले सकते हैं। ये देखिए मैंने फॉर एडुकेटर्स किया, फॉर कोर्स किया। आप केमिस्ट्री के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखिए आपके सामने कोर्स की यहाँ पर लिस्ट है। हम लोग बहुत ज़्यादा इसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। और उम्मीद है जिन साथियों ने माइक ऑन किया है उनसे मेरा निवेदन है माइक अपना बंद रखें। और केमिस्ट्री में जो MIT के ओपन कोर्सवेयर्स अवेलेबल हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। ये देखिए बहुत बड़ी लिस्ट है। और केमिस्ट्री के जो कोर्स हैं, ओपन कोर्सेज हैं, इनका मटेरियल, इनके जो नोट्स हैं और इनके जो लेक्चर नोट्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं। वीडियो ट्यूटोरियल हैं वो भी फ्रीली अवेलेबल है। तो इस तरह से MIT जैसा इंस्टीट्यूट भी ओपन कोर्सवेयर जिन्होंने शुरू कर रखा है, और OER का जो नेसेसिटी है, जो पूरे वर्ल्ड की नेसेसिटी है कि जो नॉलेज है वो फ्री में लोगों को एक्सेस होना चाहिए, है ना, उसमें MIT है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आगे देखते हैं। हमें अब मैं बात करने वाला हूं OER में, केमिस्ट्री के OER में जो सबसे फेमस OER है उसकी। और स्क्रीन पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं और आपके सामने जहां मेरा कर्सर है वहां लिखा हुआ आ गया है लिब्रेटेक्स्ट केमिस्ट्री। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे जो टेक्स्ट केमिस्ट्री है उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और ये प्रेजेंट टाइम में केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, सबसे ज़्यादा एक्सेस होने वाला OER है। और यहाँ पर आपको ढेर सारी बुक्स मिल जाती हैं। बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अपना जो कंटेंट है वो पब्लिक वेलफेयर में रिलीज़ कर दिया और जो OER जो है वहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है। ये देखिए ये लिब्रेटेक्स्ट केमिस्ट्री की ये वेबसाइट है। और वेबसाइट से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन इसका दिखाना चाहूँगा कि लिब्रेटेक्स्ट जो है वो जब मैंने इससे ईमेल कन्वर्सेशन किया तो इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया और इन्होंने बताया कि आप हमारा जो OER है वो बहुत अच्छे से यूज़ ले सकते हैं। ये मेरा इनबॉक्स है, इसमें खोजते हैं लिब्रेटेक्स्ट। ये लिब्रेटेक्स्ट लिखा हुआ आ गया और ये लिब्रेटेक्स्ट के ईमेल्स हमारे सामने आ जाएंगे। ये देखिए ये मैंने एक ईमेल ओपन किया है साथियों। और आपके सामने अब जो क्वेरी मैंने इनके सामने रखी थी लिब्रेटेक्स्ट के सामने, वो यहाँ पर क्वेरी आ गई है। मैंने इन्हें इंट्रोड्यूस किया, मैं इस तरह से हूँ। और कोविड सिचुएशन में UG और PG स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल हमें बनाने पड़ते हैं, लेकिन कंटेंट क्या हम आपकी वेबसाइट से यूज़ ले सकते हैं? तो फिर इन्होंने उसका रिप्लाई दिया। इन्होंने क्या रिप्लाई दिया, चलिए वो भी देखते हैं। यस, ये रहा इनका रिप्लाई। और ये देखिए ये इन्होंने रिप्लाई दिया। सबसे पहला ही सेंटेंस इन्होंने ये लिखा कि जो लिब्रेटेक्स्ट है, ऑल लिब्रेटेक्स्ट लाइब्रेरीज आर ओपन एंड फ्री। बस इन्होंने एक ही चीज़ बताई कि जो हमारी क्रिएटिव कॉमन्स की जो लाइसेंसिंग कंडीशन है आप उनको फॉलो करते रहिए और हमारा जो मटेरियल है वो चाहे जैसे आप यूज़ लीजिए, फोटोकॉपी कराइए, स्टूडेंट्स को बांटिए, है ना, अपना कंटेंट डिज़ाइन कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, कुछ भी कीजिए, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। बस आप जो क्रिएट करेंगे उस पर लाइसेंसिंग कंडीशन वही अप्लाई होगी जो हमारी लाइसेंसिंग कंडीशन है। तो इस तरह से जो लिब्रेटेक्स्ट है वो केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है। और यहाँ पर हम वापस आ गए हैं साथियों लिब्रेटेक्स्ट केमिस्ट्री की वेबसाइट पर। और ये मेरा इंस्ट्रक्टर अकाउंट है। इन्होंने मुझे इंस्ट्रक्टर अकाउंट भी ऑफर किया कि आप हमारे इंस्ट्रक्टर बनिए और आप इस OER में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और
तो इस तरह से अभी ये मेरा इंस्ट्रक्टर अकाउंट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर मैं जैसे ही बुक सेल्फ में जाऊँगा तो बुक सेल्फ में जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर केमिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स हैं जो ऑथर्स ने OER क्रिएट करने के लिए या लिब्रे टेक्स्ट को डोनेट एक तरह से अपना कंटेंट अवेलेबल करा दिया। और यहाँ देखिए काफ़ी सारी बुक्स है, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्चुअल एंड जीओबी, जनरल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये काफ़ी सारी बुक्स है। हम एक खोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोलते हैं, देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी बुक्स OER कैटेगरी में हमारे लिए अवेलेबल है लिब्रे टेक्स्ट के प्लेटफॉर्म पर। और ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिब्रे टेक्स्ट की वेबसाइट पर हम लोग साथियों आ गए हैं। और अब आप देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी बुक्स हैं, निकोलस है, सेंट्रोव है, इसके अलावा मैकमरी का आपने नाम सुना होगा, मैकमरी की बुक भी यहाँ पर अवेलेबल है। वाडेज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने सुनी होगी, वो भी यहाँ पर है। इस तरह से यहाँ पर एक और फेमस बुक है ऑर्गेनिक की, वो भी यहाँ पर आ गई है, वो है स्मिथ का नाम आपने सुना होगा। स्मिथ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर OER कैटेगरी में ये ले आए हैं उसको। इसके अलावा ब्रूस की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पाओला ब्रूस की, वो भी यहाँ पर OER कैटेगरी में हमें मिल जाती है। तो यहाँ से हम लोग काफ़ी कुछ यूज़ ले सकते हैं। मैं जैसे ही एक बुक को ओपन करूँगा, मान लेते हैं मैंने स्मिथ की बुक को क्लिक किया, और स्मिथ की बुक को क्लिक करने के बाद में इसमें जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो मेरे सामने आ जाएगा। ये देखिए, ये चैप्टर्स ओपन हो गए हैं। ये साथियों स्मिथ की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, काफ़ी फेमस बुक है, उसके चैप्टर्स यहाँ पर ओपन हो गए हैं। और मैं इन चैप्टर को क्लिक करूँगा, इनका कंटेंट मुझे मिल जाएगा। और इसमें खास बात यह है कि इनके जो इमेजेस हैं, यहाँ पर जो इमेजेस दिए हुए हैं, यहाँ पर जो एनिमेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पर जो ग्राफ दिए हुए हैं, या जो भी कंटेंट अवेलेबल है केमिकल, वो आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ढेर सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। अब देखते हैं कि ये जो OER है, हमने बात की थी क्रिएटिव कॉमन्स की, तो ये जो OER है वो रजिस्टर्ड है क्रिएटिव कॉमन्स की कैटेगरी में। और तो कौन सा क्रिएटिव कॉमन्स का लाइसेंसिंग यहाँ पर है, तो वो देखने के लिए आपको यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देखना होगा। और मेरी स्क्रीन पर आ रहा है, अब जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है, ये देखिए जहां पर मेरा कर्सर रखा हुआ है, ये उसका लाइसेंस है CC BY NC SA और 3.0, ये लाइसेंस है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा ये लाइसेंस ओपन हो जाएगा और हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा क्रिएटिव कॉमन्स की लाइसेंसिंग कंडीशन अप्लाई हो रही है। ये मैंने इसे क्लिक कर दिया है और देखते हैं ये कितनी देर में खुलता है। इंटरनेट की स्पीड का भी पता लग जाएगा। यस, ये खुल गया है साथियों। और अब देखिए आपके सामने क्रिएटिव कॉमन की जो लाइसेंसिंग कंडीशन है, जिस कैटेगरी में पूरा लिब्रे टेक्स्ट रजिस्टर्ड है, वो कैटेगरी आपके सामने है। और यहां पर ये कौन सी कैटेगरी है? एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल यानी कि NC और शेयर अलाइक। ये देखिए, ये जो कंडीशन है, मैं इसे हाईलाइट करता हूं। ये देखिए, ये आपके सामने लाइसेंस है CC BY NC SA। CC यानी क्रिएटिव कॉमन्स, BY यानी एट्रीब्यूट करना होगा आपको, इसको क्रिएटर को एट्रीब्यूट करना होगा, और NC यानी कि नॉन कमर्शियल यूज आप ले सकते हैं, और शेयर अलाइक यानी कि आप इसी तरह का मटेरियल डिजाइन करके खूब शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां देखिए, ये इसने कहा है कि इस लाइसेंस में आप कर क्या सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? रीमिक्स कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिल्ड अपॉन द मटेरियल, आप इसके ऊपर अपना मटेरियल भी डिजाइन कर सकते हैं। आपके ऊपर वो क्या रहेगी, रेस्ट्रिक्शंस क्या रहेंगे? एट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा, नॉन कमर्शियल, और आप शेयर अलाइक। शेयर अलाइक का मतलब यह है कि यदि आप इसको रिफॉर्म करते हैं, यदि आप इस मटेरियल को रिमिक्स करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और अपना मटेरियल क्रिएट करते हैं, तो उसकी लाइसेंसिंग कंडीशन वही रखनी होगी जो यहाँ पर इस OER की लाइसेंसिंग कंडीशन क्रिएटिव कॉमन्स की जो है वो कौन सी है, हमने भी देखी है, BY NC SA। यही कंडीशन आपको रखनी होगी। तो इस तरह से आप ये जो सबसे बड़ा OER है केमिस्ट्री में, लिब्रे टेक्स्ट, इसे आप यूज ले पाएंगे। अब हम लोग अगली कैटेगरी में चलते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से OER अवेलेबल हैं। मेजर इनिशिएटिव्स इंडिया में हम लोग देख चुके हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव हैं। केमिस्ट्री में कौन कौन से OER हैं वो देख चुके हैं। वर्चुअल जो लेबोरेटरी है VLab by MHRD, ये भी हम लोग देख चुके हैं किस तरह से काम करती है। अब हम लोग आ गए हैं एक जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में साथियों, की केमिस्ट्री में बहुत सारे अनलिमिटेड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन बीइंग ए टीचर
हमारी ज़रूरत को पूरा करने वाले कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। और ये सारे के सारे फ्री और ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि आप इन्हें फ्रीली यूज ले सकते हैं। इनसे आप जो भी कंटेंट डिज़ाइन करेंगे उस पर आपका अपना कॉपीराइट होगा, उस पर कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है ये है कैम कलेक्टिव वर्चुअल, नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से साथियों हम लोग जो केमिस्ट्री में अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं, जो फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, वो हम लोग यूज़ ले सकते हैं। हमारी टीचिंग को, लर्निंग को, रिसर्च को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वहाँ पर यूज़ ले सकते हैं। और समय का काफ़ी अभाव होने की वजह से हम लोग ये सारा डिस्कशन पूरा बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही तेज़ गति के साथ मैंने आपके साथ ये रखा है। और उम्मीद है कि आप लोग फ्री और ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं आप उन्हें यूज़ ले पाएंगे। आप लोग जो OER हैं केमिस्ट्री में जो OER हैं, अब आप उनकी इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप भी उनमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। और MHRD ने अभी जो केमिस्ट्री के नेशनल रिसोर्स सेंटर बनाए हुए हैं, जिसमें गुरु अंगद देव नेशनल रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली है, उससे आप एसोसिएट हो सकते हैं उसकी वेबसाइट पे जाकर के, और आप भी अपना OER जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट जो इनकी जो 4 क्वाड्रेंट स्कीम है OER डिज़ाइन करने की, और उसमें यदि वो आपका जो OER है वो सिलेक्टेड हो जाता है तो उसके बाद में आपका OER है NPTEL का जो पोर्टल है वहाँ पर उसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप भी OER क्रिएशन, केमिस्ट्री में OER क्रिएशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो सोशल उसके लिए मतलब पब्लिक की हेल्प करने के लिए जो मुहिम चलाई हुई है OER की, उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसी के साथ आज का जो मेरा लेक्चर था OER इन केमिस्ट्री वो समाप्त हुआ। आप सभी का मुझे ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका आभारी हूं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं इस FDP की जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम है गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही की, उन्हें बधाई देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और धन्यवाद देता हूं मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी का धन्यवाद। और सेशन हैंड ओवर टू ऑर्गेनाइजिंग टीम। धन्यवाद डॉक्टर SK वर्मा सर। इस सेशन से रिलेटेड कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अपने व्यूज हमें लिखे हैं, भेजे हैं, तो मैं उनमें से कुछ पढ़कर सुनाना चाहूंगी। डॉक्टर मृदुला भटनागर लिखती हैं, वेरी मच रेलिवेंट एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक डॉक्टर SK वर्मा सर। चयन मेहता कह रही हैं, वेरी नाइस, ऑर्गेनाइज्ड, हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर, थैंक्स अ लॉट। उत्तरा जी चंद्रावत इसे क्वाइट यूजफुल लेक्चर बता रही हैं। अशोक कुमार जी ने कमेंट किया है, एक्सीलेंट वन। डॉक्टर सुनील गुप्ता का कमेंट आया है, गुड जॉब डॉक्टर वर्मा, ऑर्गेनाइजर्स शुड इनकॉर्पोरेट मोर लेक्चर ऑफ सच काइंड। तो सभी स्पीकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नीलू चौहान और प्रोफेसर संगीता लूंकर मैम ने, उन्होंने टॉपिक्स को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। डॉक्टर SK वर्मा ने हम सभी को केमिस्ट्री के OER के बारे में इतनी डिटेल्ड जानकारी दी है कि ये हम सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आप सभी के लिए आज के सेशन के फीडबैक